सुगंधित हवा। विजयनगर राज्य में एक बार भीषण गर्मी का प्रकोप हुआ। लोग त्राही त्राही कर उठे। नगर के अलावा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में भी काफ़ी ऊष्म थी। सारे दरबारी पसीने से बुरी तरह नहा रहे थे। जब गर्मी उन लोगों की सहन शक्ति से बाहर हो गई तो उन्होंने महाराज कृष्णदेव राय से विनती करते हुए पूछा, महाराज, गर्मी से सब लोग व्याकुल हैं। कहीं से भी शीतल सुगंधित हवा का झोंका नहीं आ रहा। क्या किसी उपवन की शीतल सुगंधित हवा दरबार में नहीं लाई जा सकती? दरबारियों का प्रश्न सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने घोषणा कर दी, जो कोई भी किसी उपवन की सुगंधित और शीतल हवा को दरबार में लाएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। राजा की इस घोषणा से सारे दरबारी सन्नाटे में आ गए। उनकी यह समझ में नहीं आ रहा था कि उपवन की शीतल सुगंधित हवा दरबार में कैसे लाई जा सकती है। उपवन में फूल, पेड़ पौधे सभी कुछ होते हैं। दूसरे दिन जब महाराज कृष्णदेव राय दरबार में पधारे तो उन्होंने सभी दरबारियों के मुरझाए हुए चेहरों को देखा तो उदास हो गए और एक गहरी सांस लेकर बोले, लगता है हमारी शीतल सुगंधित हवा खाने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। उसे कोई पूरा नहीं कर सकेगा। नहीं महाराज, आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा, आप चिंता ना करें। अचानक दरबारियों के बीच से तेनालीराम की आवाज़ आई। वह राजा के सामने आकर बोला, महाराज, मैं उपवन की शीतल सुगंधित हवा कैद कर लाया हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे दरबार में छोड़ दूँ। तेनालीराम की इस बात से सारे दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। तब राजा कृष्णदेव राय ने आज्ञा देते हुए कहा, कहाँ कैद कर रखी है हवा? उसे तुरंत आज़ाद कर दो ताकि सारे राज दरबारी चैन की सांस ले सकें। जो आज्ञा महाराज, कहकर तेनालीराम ने फौरन बाहर खड़े सेवकों को अंदर बुलाया, जिनके हाथों में खसखस और चमेली, गुलाब तथा बेला के फूलों से बने 10 बड़े पंखे इत्र के जल से पूरी तरह भीगे हुए थे। फिर तेनालीराम का इशारा पाते ही वे 10 सेवक राजा के दाएं बाएं तथा आगे पीछे खड़े होकर पंखा झलने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा राज दरबार सुगंधित शीतल हवा से ठंडा होकर महक उठा। महाराज तथा अन्य दरबारी भी तेनालीराम के इस प्रबंध से बहुत प्रसन्न हुए। महाराज ने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की मन ही मन प्रशंसा करते हुए कहा, तेनालीराम, मुझे कभी कभी भ्रम होता है कि कहीं तुम कोई फरिश्ता तो नहीं जो हर चीज़ मेरे कहते ही हाजिर कर देते हो। नहीं महाराज, तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे फरिश्ता नहीं इंसान ही बना रहने दीजिए महाराज। फरिश्ता बनकर कहीं आप मुझे अपने इन शनों से दूर तो नहीं कर देना चाहते? नहीं तेनालीराम, तुम तो हमारे राज दरबार की शोभा हो, उसे हम अपने से कैसे दूर कर सकते हैं? कहकर महाराज कृष्णदेव राय ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं तेनालीराम को पुरस्कार में दे दी।